वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं मंकू आपके लिए लेकर आ गई हूँ। जो लोग बीएड सेकेंड ईयर में हैं और ईपीसी 4 जो प्रैक्टिकल होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसके लिए जो प्रैक्टिकल बनाना होता है, तो उससे रिलेटेड 8 टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ। हर टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए, ये जो 8 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, सब पर एक एक करके पार्ट में मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा जो है कि स्वयं का अवलोकन का तात्पर्य, अवलोकन की परिभाषाएं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्वयं के अवलोकन से आप क्या समझते हैं। स्वयं के अवलोकन के चरणों, उद्देश्य तथा प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अवलोकन का तात्पर्य लिखना है। तो यहाँ पे अवलोकन का तात्पर्य है कि अवलोकन का तात्पर्य है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। यह विधि अंतर्दर्शन विधि भी कहलाती है, यानी कि अपने आप से, अपने माइंड से खुद का जो है निरीक्षण करना, खुद को पहचानना कि मुझ में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कहलाता है आत्म निरीक्षण। स्टाउन ने इस संबंध में कहा है कि मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी डेफिनेशन दी है इसके बारे में। तो स्टाउन ने क्या कहा है कि स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्म अवलोकन तथा अंतः निरीक्षण कहलाता है। यानी कि खुद से ही खुद के बारे में जानना, खुद का अवलोकन करना कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, किस जगह पे कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, या हम अकॉर्डिंग टू समाज कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू फैमिली कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को अवलोकन करना, खुद में चेकअप करना, चेकआउट करना खुद को, क्या कहलाता है? आत्म अवलोकन। वुडवर्थ ने क्या कहा है? इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत रहती हैं। इस विधि को इसी कारण से ही अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल जो हम दिन भर में करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हमें उसी का तो निरीक्षण करना होता है। स्वयं के अवलोकन का सारांश। आत्म अवलोकन से तात्पर्य है मन के अच्छे बुरे विचारों का मनन करना या निरीक्षण करना। यानी कि हम अपने अच्छे और बुरे विचार या जो हम काम करते हैं उनके बारे में सोचना, यही क्या कहलाता है? आत्म अवलोकन। मानव शरीर परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य के पास ही वह शक्ति है जिससे वह आत्म अवलोकन कर सकता है। इसके लिए हृदय की शुद्धता सर्वोपरि है। चित्त शुद्ध होने पर मनुष्य में आत्मज्ञान आता है। यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध कह सकते हैं, विवेकानंद जी हैं, इनका जो आत्मा जो है मतलब बहुत ही शुद्ध थी। ये क्योंकि ये मेडिटेशन करते थे, योग करते थे, अपनी इंद्रियों को जगाते थे। तो ये चीज़ें हम मानव कर सकते हैं। बड़ी अच्छी कृति है कि हम इंसान कर सकते हैं, लेकिन जो जानवर है वो जानवर तो नहीं कर सकता ना। ये तो क्योंकि जानवर एकाग्र हो ही नहीं सकता है। उसका ध्यान सिर्फ जीवन, जो जानवर होता है उसका जीवन सिर्फ इस पर डिपेंड है कि आज जब मैं सो के उठूँगा तो मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, और वो खा के सो जाता है। और अगेन दिन जब उसका डे स्टार्ट होता है, मॉर्निंग होती है, तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, भोजन। लेकिन हमारे तो बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम अपने ध्यान को एकाग्र कर लें, मन को एकाग्र कर लें, तो हम अपने आप को, स्वयं को जान सकते हैं कि हम क्या हैं। प्रायः महापुरुषों की प्रसिद्धि व सफलता के पीछे उनकी आत्म अवलोकन को भावना रही है। हाँ बिल्कुल, जो भी बुद्ध थे या विवेकानंद थे, वो उनकी आत्म अवलोकन की ही भावना थी जिससे वो आज महापुरुष हैं और हम आज उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन से तो हर कोई जूझ रहा है। आत्म अवलोकन का कोई समय, स्थान, सीमा निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति अनुसार अपने आत्म अवलोकन कर सकता है और करना ही चाहिए कि आपने दिन भर में क्या काम कर लिया, अच्छा बुरा, तथा उसमें क्या संशोधन करना चाहिए। समय समय पर अवलोकन व्यक्ति को, सुदृढ़ व्यक्ति को पोषित करता है। इससे वह स्वयं को जीत सकता है। बिल्कुल, हमें एक लंबी लिस्ट हम बनाने चाहिए अपनी चीज़ों को लेके कि हम, अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इवन हम लक्ष्य को प्राप्त, अगर आपका कुछ लक्ष्य नहीं है तो आप अपने आप को इतना तो बना ही सकते हैं कि आप हर चीज़ से संतुष्ट रहें, आप सेटिस्फाइड हों कि या बिल्कुल जो मेरी लाइफ में हो रहा है। तो उसके लिए हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए कि मेरे पास क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास क्या बुरी चीज़ें हैं। मे बी अगर आप अच्छी चीज़ें अपने अंदर एडॉप्ट कर लेते हैं तो कोई आपसे इंस्पायर हो के, कोई आपको आइडल मान के वो भी आप जैसा बनने की कोशिश करे, तो आपकी एक परछाई बनने का प्रयास करेंगे। तो ये तो एक व्यक्ति के लिए, एक आत्मा के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। तो टाइम टाइम से हमें जो है अपने आप को जो है जांचते रहना चाहिए। नेक्स्ट, अवलोकन की प्रक्रिया।
निरीक्षण करें और प्रतिबिंब करें, दस्तावेजीकरण करें और सबूत इकट्ठा करें, योजना बनाएं और कार्य करें और अंत में मूल्यांकन करें। अवलोकन करने की प्रोसेस क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं है। आप डे टू नाइट मतलब जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद आपकी दिन की जो शुरुआत होती है उस समय से लेके आपके बेड में जाने तक के जितने भी रूटीन है, जितने भी काम हैं, उनको आप नोट करें या फिर आप एक डायरी बनाएं या टाइम टेबल आप कह सकते हैं, रियल टाइम टेबल, तो उसको बनाएं, उसको फॉलो करने का कोशिश करें और रिज़ल्ट देखें कि मैं पहले क्या था जब मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा था एंड अब मैं क्या हूँ जब मैं टाइम टेबल को फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा और आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी कि हाँ, जीवन के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं। फिर आपको अपने लिए जीना है, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया तो खुश तो होने वाली नहीं है। तो आप अपने आप का अवलोकन करें, अकॉर्डिंग टू दुनिया नहीं, अकॉर्डिंग टू आत्मा, कि आपकी आत्मा तृप्त कैसे होगी, आप संतुष्ट कैसे होंगे। अवलोकन के लक्ष्य, एक बच्चा क्या करता है उसे देखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। जब हम निरीक्षण करते हैं तो हमें बच्चे के व्यवहार के विवरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अवलोकन कैसे करना है? अवलोकन हमें ऐसे करना है कि अगर हम किसी बच्चे को देख रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो अपनी लैंग्वेज है, उसके जो हाव भाव हैं वो किस तरह से हैं, उस चीज़ को अगर हम पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला बच्चा किस प्रवृत्ति का है और उससे कैसे समाज ने पाला है, समाज ने उसका पालन पोषण किया है। उन सब चीज़ों की हमें जानकारी हो जाती है। अवलोकन व दस्तावेजीकरण के लक्ष्य, पहला, अपने कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे के बारे में अधिक जानें। यह देखना बच्चे आपके कार्यक्रम में सामग्रियां और दोनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं ताकि हम आवश्यक परिवर्तन कर सकें। बिल्कुल, हम बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करें या उनको कुछ भी काम दें, फिर हमको ये देखना है कि बच्चा किस तरीके से उस काम को कर रहा है। यहाँ पे बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम किसी भी उम्र के व्यक्ति अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं। तो उनको बस एक काम दे दिया जाए, फिर वो जिस तरीके से काम करते हैं, नॉर्मल सी बात है, वो जैसे होंगे उसी प्रकार से वो काम करेंगे। लेकिन अगर उनके काम को देख के हम उसमें कुछ संशोधन करना चाहें और संशोधन करने के बाद हम उस व्यक्ति का अवलोकन करें तो पहले से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। बस वही चीज़ बताया जा रहा है एक बच्चे के उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समय समय पर बच्चों के विकास और कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता को मापना। हाँ बिल्कुल, बच्चे टाइम टाइम से अच्छी चीज़ें करते हैं, कुछ अवार्ड्स ले आते हैं, गेम जीत के, पढ़ के, क्लास में फर्स्ट आके। बच्चों के मुद्दों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना तथा आवश्यकता या चिंता के क्षेत्रों को समझना। हाँ, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। कठिन व्यवहार के संभावित कारणों पर नज़र रखना, बच्चा किस वजह से दुर्व्यवहार कर रहा है, किस वजह से बच्चा पथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या अलग रास्ते पर जा रहा है, उन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तभी एक बच्चे का मतलब हर व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। माता पिता के साथ साझा करने के लिए जानकारी प्रदान करना। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से या किसी और फैमिली के किसी मेंबर से अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं। तो हमें समाज को या हमें खुद मतलब एक ऐसी मेंटेलिटी बनानी चाहिए कि बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो या बच्चा नहीं, घर के किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली से शेयर कर सके। ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स से करते हैं या किसी स्ट्रेंजर से कर लेते हैं, अजनबी से कर लेते हैं, पर वो फैमिली से नहीं कह पाते। तो ये एक वीक पॉइंट है हम भारतवासियों का, नहीं मिडिल क्लास का कह सकते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक और समस्या सुलझाने के कौशल को दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो हम कहते हैं कि इंस्पायर या आइडल, तो इंस्पायर आइडल एक तरह से अगर हम सोचें तो क्या है, हम उनकी कॉपी ही कर रहे हैं। हम उनको देख के सीख ही रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो बस उन्होंने एक वर्ड दे दिया है नकल, बाकी हम इंस्पायर, नकल को वर्ड दे दिया गया कि इंस्पायर है, आइडल है, या तो वो सब चीज़ें। हाँ बिल्कुल, हमें दूसरों को देख के सीखने का मौका मिलता है। तो
कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ जो लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि नकल कर रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ उसने वो मुझसे इंस्पायर है। बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ नहीं। नए व्यवहार और अनुभवों को तत्काल वातावरण में दूसरों को देखकर प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले तो हमें तुरंत अडॉप्ट करनी चाहिए या उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। अल्बर्ट बंटूरा ने निरीक्षण अधिगम सिद्धांत के इस पर बल दिया गया है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में 4 चरण शामिल है। पहला, ध्यान। अल्बर्ट ने बताया कि हम किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया ध्यान। यह अधिगम के क्रम में अवलोकन करने के लिए मॉडल पर ध्यान देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि हमें ध्यान जो है एकाग्र होना पड़ेगा मन से। अवधारणा, यह बाद में उपयोग के लिए सीखी गई गतिविधि को दोहराने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि जिस चीज़ को हमने सीखा ध्यान से, मन से सुन के, हम उसको बाद में रिपीट करें, हम उसको अपने जीवन में उतारें, है ना, उसको अवधारण करें। पुनः प्रस्तुतिकरण, यह अधिगम की क्रिया को करके पुनः या पेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि हमने जो चीज़ किया अगर उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो हम उसको दोबारा भी दोहरा सकते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण जो है कर सकते हैं कि सामने वाला अब हमारे बारे में क्या सोच रहा है और वो पहले हमारे बारे में क्या सोच रहा था। लास्ट है अभिप्रेरणा। यह शिक्षार्थियों को प्रेरणात्मक अधिगम को दोहराने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बिल्कुल सभी शिक्षार्थी, मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, जो सीखने की एज में है या फिर जो सीखना चाहते हैं, जो आत्मावलोकन करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को लेके अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं, अपना एक उत्कृष्ट स्थान स्थापित कर सकते हैं आत्मावलोकन करके। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और